students, in today on 7th September, in continuation of this Ranga's marriage, I just take up from the page. I need to find the right girl. I know an officer who got married only 6 months ago. अब रंगप्पा जो है वो शादी नहीं करना चाहता था, ये बात नरेटर ने उससे पूछा था, लेकिन फिर भी उसने एक बार कोशिश किया। अब रंगप्पा बताता है कि आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल. आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25. I am told they will be able to talk lovingly to each other. Let us say I married a very young girl. अब रंगप्पा बताता है कि उसे एक सही लड़की की तलाश है और वो एक ऑफिसर को जानता है जिसने 6 महीने पहले 6 months पहले शादी की थी और उसकी उम्र 30 वर्ष है और उसकी वाइफ की 25 वर्ष है, जैसा बताया गया उसको। और वे बात करने प्यार भरी बात को करने के लिए एक दूसरे के लिए योग्य हो जाएंगे। लेट अस से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल. शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर. अब मान लो कि रंगप्पा कहता है कि वो अपनी शादी कर लेता है बहुत छोटी सी लड़की से और वो अपने शब्दों को, प्यार में भरे शब्दों को बोले और वो लड़की जो है अपने गुस्से में बोले गए शब्दों को समझ ले। रिसेंटली ए ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला. देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ़ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स. इज़ देयर. अब यहाँ पर एक हाल ही में अभी शकुंतला का प्ले करने के लिए गए थे, एक ट्रूप यानी कि एक ग्रुप गया था, ठीक है, नाटक करने के लिए। तो उसमें बेंगलोर गया था स्टेज करने के लिए शकुंतला प्ले। तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं था कि अगर यदि दुष्यंत प्यार में शकुंतला के डूबा हुआ है, यदि इफ़ शीवर यंग, ये वो नव छोटी सी लड़की होती या नवयुक्ति होती, लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जैसे आजकल की बहुएं होती हैं, क्या ये होता, संभव होता प्यार भरे शब्दों का? व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले. और क्या हुआ कालिदास प्ले में ही, ये भी आप देखिए नाटक जो कालिदास का क्या हुआ होता. व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास इफ़ वन गेट्स मैरिड. यदि कोई शादी करता है तो इट शुड बी to a girl who is mature, otherwise one should remain a bachelor. That's why I am not marrying now. तो एक लड़की वयस्क होनी चाहिए, अन्यथा वह जीवन भर कुंवारी होनी चाहिए, कुंवारी रहना चाहिए उसको, और इसी वजह से वो शादी नहीं कर रहा है. इज़ देयर एनी अदर रीज़न. वर्णनकर्ता ने पूछा कोई और कारण है. ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स. व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस. How can one admire a girl with milk stains on one side of her face and wetness on the other, or so young that she does not even know how to bite her fingers? अब वो बताता है कि वो उस लड़की से, किसी भी व्यक्ति को उस लड़की से शादी करना चाहिए जो उसको की प्रशंसा करता है, लड़की प्रशंसा करता हो. तो व्हाट वी हैव नाउ. और यह आजकल क्या है कि यहाँ हमारे कुछ दिनों से एक अरेंज मैरिज, व्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से शादियाँ होती हैं. हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल. तो किस प्रकार कोई लड़की ऐसी प्रशंसा लड़की की कर सकता है जिसके कि एक ओर तो चेहरे के दूध के धब्बे हो, स्टेन हो, और दूसरी ओर वेटनेस, गीलापन हो, और सो यंग, और या अथवा इतनी छोटी हो, वो इतनी युवा हो कि उसे उंगलियों को काटना भी नहीं आता हो. तो वन ए नीम फ्रूट द अदर ए बिटर गार्ड. वर्णनकर्ता ने कहा एक तो नीम का फल और दूसरा कड़वा, ठीक है, दूसरा करेला. एग्जैक्टली रंगा सेड लंपे. रंगा ने हंसते हुए कहा बिल्कुल ठीक कहा. आई वॉज डिस्ट्रेस दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर. अब वो वर्णनकर्ता निराश था क्योंकि जिस लड़के के बारे में सोचता था वह एक अच्छा पति साबित होगा, उसने कुंवारे रहने का निश्चय कर लिया था. अब नाउ दैट आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट. आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड. और थोड़ी देर बात करने के बाद में रंगा चला गया वहाँ से. तब वर्णनकर्ता ने अपना मन बना लिया, निश्चय कर लिया
कि वो उसकी शादी करवाएगा। Ramarao's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. She was from a big town, so she knew how to play the veena and the harmonium. रंगा रामाराव हैं एक उनके मित्र वर्णनकर्ता के, उनकी एक सुंदर 11 वर्ष की भतीजी है जो उनके पास रहने के लिए आ चुकी थी और वो एक बड़े कस्बे से आई थी, इसलिए वो अच्छी तरह से वीणा और हारमोनियम बजाना जानती है, कैसे बजाए जाते हैं वो जानती हैं। शी ऑल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, और उसकी स्वर भी मधुर है। बोथ नेक्स्ट कंटिन्यूशन। हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके दोनों माता पिता दुर्भाग्य से मर चुके थे। एंड हर अंकल रामाराव हैड ब्रॉट हर होम, रामाराव अपने घर पर उसका चाचा ले आया था लड़की को। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम। ये वर्णनकर्ता का सोच ऐसी थी कि रंगप्पा उस लड़की के लिए एक सूटेबल उचित लड़का था और लड़की भी बहुत अच्छी तरह से उचित लड़की थी दुल्हन के रूप में। सिंस आई वॉज ए फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामाराव's प्लेस, द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मैंशन हर नेम, रत्ना इट वॉज। क्योंकि रामाराव के घर पर वर्णनकर्ता बार बार आता जाता था, ठीक है, अक्सर आता जाता था रहता था। लड़की इस वर्णनकर्ता से काफ़ी घुल मिल गई थी और उसका नाम बताना वो भूल गया, हाँ शायद रत्ना था, इस तरह से उन्होंने कहा, रत्ना था उसका नाम। और नेक्स्ट मॉर्निंग, द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामाराव's वाइफ, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फैच इट। ठीक है, उन्होंने रामाराव की पत्नी से बात की और अगली सुबह उनके घर जा कर के सब कुछ बता दिया रंगा और रत्ना की शादी के बारे में। उन्होंने वर्णनकर्ता ने कहा कि वो थोड़ी सी उनके लिए, रामाराव के घर के लिए छाछ भिजवाएगा, तो रत्ना को भेज देना लेने के लिए, वो ले आएगी। रत्ना केम, इट वॉज ए फ्राइडे, so she was wearing a grand sari. I told her to sit in my room and requested her to sing song. I sent for Ranga. While she was singing the song, Krishnamurti in front of my eyes. Ranga reached the door. रत्ना आई वर्णनकर्ता के घर पर, शुक्रवार का दिन था, अतः वो बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई थी और उसने बताया, वर्णनकर्ता ने उसको बताया और बैठने के लिए कहा और उससे प्रार्थना की कि वो उसके लिए गाना सुनाए। और वर्णनकर्ता ने रंगा को भी बुलवाने के लिए भेज दिया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णमूर्ति इन माई फ्रंट, जब वो गाना गा रही थी, सुंदर गाना, कि कृष्णमूर्ति उसकी आंखों के सामने, तो रंगा रीच द डोर, रंगा दरवाजे तक पहुंच गया। ही स्टॉप एट द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड में डोर स्टेप, और दहलीज पर रंगप्पा पहुंच गया। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर। वो रंगप्पा गाने को रुकवाना नहीं चाहता था, किंतु सिंगर कौन है ये जानने का उत्सुक था। केयरफुली ही पीप्ड इन, सावधानीपूर्वक उसने अंदर झांका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, और इस तरह से जो रोशनी कमरे में जा रही थी, रंगप्पा के दरवाजे में खड़े होकर के था, तो रुक गई, थोड़ी सी प्रकाश अंदर रुक गया उसके खड़े होने से, रंगप्पा के। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग ए स्ट्रेंज देयर एंड एब्रप्टली स्टॉप्ड। रत्ना रुकी और उसने एक अजनबी को वहाँ पर पाया रंगप्पा के रूप में, और क्लियरली वो अचानक ही रुक गई, गाना रुक दिया। सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी, अब वर्णन करता इस चीज़ को एक बहुत अच्छे सुंदर एग्जाम्पल दे करके, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल से ही वांट्स टू एक्सप्लेन इट। सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, मान लो आप एक बहुत अच्छी क्वालिटी का आम खरीद कर लाते हैं। यू ईट इट स्लोली, धीरे धीरे उसको खाते हैं। सेवरिंग इट्स पील, और इसके छिलके का भी स्वाद लेकर के। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, यानी गूदे का हिस्सा खाने से पहले। यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप उसका कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं करना चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, और आपके दूसरा बाइट लेने से पहले द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और वो आम
फिसल करके ज़मीन पर गिर जाता है तो हाउ डू यू फील, तब आपको कैसा महसूस होता है? रंगास फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड। रंगा का चेहरा भी ठीक इसी तरह से निराश, कुछ निराश लग रहा था जब गाना रुक गया। यू सेंट फॉर मी, रंगा आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन ए चेयर। अंदर यानी रंगा ने पूछा, क्या उसको बुलवाया गया था? वर्णनकर्ता से पूछा था, उन्होंने बुलवाया था। वो अंदर आ गया कमरे में और चेयर पर बैठ गया। रत्ना स्टूड अप एट ए डिस्टेंस, एक दूरी पर खड़ी रही। हर हेड लोअर्ड, उसने नीचे सर कर रखा था शर्म से। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर, रंगा ने बार बार उसको देखा। वंस आवर आइज मेट, और एक बार उनकी आंखें मिली, किसकी? रंगप्पा और इसकी वर्णन करता कि एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड, और वो एकदम घबराया हुआ सा प्रतीत हुआ। नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग वाइल, दोनों एक थोड़े समय के लिए नहीं बोले दोनों ही। और वर्ड्स मियर वर्ड्स, द फेलो सैड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक ए मूव, शब्द केवल शब्द ही होते हैं, और वो व्यक्ति यानी कि रंगप्पा वहीं नहीं, वहाँ से गया, हिला भी नहीं, जरा भी। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग, किस प्रकार किसी के भी शब्द जो होते हैं वो मिलते हैं एक्शन के साथ में। एक्शन कलयुग में किसी दूसरे को कहता कुछ है और करता कुछ है, इन द सेंस ऑफ। रत्ना रैन इनसाइड ओवर कम बाई शाइनेस, और शर्मा करके लज्जा के साथ रत्ना अंदर दौड़ गई कमरे में। वाइल इज आफ्टर ए वाइल, रंगा आस्ट, थोड़ी देर के बाद में रंगा ने पूछा, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, स्वामी ये लड़की है कौन? हु इज़ दैट इनसाइड, ये इससे पूछने से कोई लाभ नहीं, कौन है अंदर? जैसे कि उदाहरण की द लॉयन वांटेड टू नो, जैसे कि शेर ये जानना चाहता हो कौन है अंदर। शेर ने जवाब दिया, द लॉयन वांटेड टू नो द ही गॉट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, और जो ही गॉट मीन्स मेढ़ा यानी कि मेल बकरा यानी ये कौन है अंदर टेम्पल में, रिप्लाइड डज इट मैटर हु एम आई, कि कौन है अंदर, उसका क्या? एक बेचारा, आई एम ए पुअर एनिमल, मैं एक बेचारा जानवर हूँ, पशु हूँ। हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लॉइन्स, जिसने 9 शेर खा चुका है। आई हैव बोट टू ईट 1 मोर, और उसने एक और शेर खाने की प्रतिज्ञा की है। तो टेल मी आर यू मेल और फीमेल, तो मेरा पूछता है बताओ कि वो मेल है या फीमेल है, यानी रंगप्पा के लिए इशारा। द लॉइन फ्लैट द प्लेस इन फियर इट सीम्स, और शेर जो है डर करके उस स्थान से भाग खड़ा हुआ था, ऐसा मालूम पड़ता है, यानी कि शादी करने के लिए मना कर देता है इस तरह से, पहले से ही डिसाइड। लाइक द ही गोट, और उसी मेढ़े की तरह से आई सेड, वर्णनकर्ता ने कहा, व्हाट इज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज़, उसने कहा कि उन दोनों में से क्या फ़र्क पड़ता है कि ये कौन है लड़की। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, वर्णनकर्ता ने कहा कि वो पहले से ही शादीशुदा है और रंगप्पा भी शादी नहीं कर रहा। नाउ टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट।